बमन ये शब्द बुद्ध काल का और ब्राह्मण ये शब्द वैदिक काल का, ये दोनों भिन्न भिन्न शब्द है। और बुद्ध काल में वैदिक ब्राह्मण वर्ग अस्तित्व नहीं था। हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। जब हम बुद्ध काल में वैदिक ब्राह्मण आर्य धर्म अस्तित्व में था या नहीं था, इसका संशोधन करते हैं, तब हमें ब्राह्मण और ब्राह्मण इन शब्दों का दो विभिन्न अर्थ दिखाई देते हैं। बुद्ध काल में ब्राह्मण ये शब्द समन या विद्वान इस अर्थ में लिया जाता था। ईस्वी 6वीं या 5वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं, तब ब्रह्मलिपि या ब्राह्मलिपि को हमको समझना होगा। और उसके पहले जो लिपि थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली, उसको पढ़ा भी नहीं गया, समझा भी नहीं गया, उंगा भी नहीं गया। लेकिन बुद्ध काल की ब्राह्मलिपि ये समझी गई है, उमगी गई है और पढ़ी भी गई है। तो बुद्ध काल के जो संदर्भ हमें ब्राह्मी भाषा में दिखाई देते हैं। अब भाषा यह मुर्दी थी, पाली थी, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, हीनयान या महायान। हीनयान संप्रदाय ने पाली भाषा को ही एज इट इज रखा, बुद्ध की वाणी समझ कर एज इट इज रखा। वहीं महायान संप्रदाय ने पाली पर संस्कार किया और संस्कृत भाषा का जन्म दिया, जो हिब्रू संस्कृत थी, जो उसके बाद वैदिक काल में वो क्लासिकल संस्कृत के रूप में आविष्कार किया गया। तो आज भी वो जो संस्कृत है वो क्लासिकल संस्कृत है, हिब्रू संस्कृत नहीं है, मूल संस्कृत नहीं है। तो महायान इस बुद्ध संप्रदाय ने हिब्रू संस्कृत को जन्म दिया, ये हमको समझना पड़ेगा। और बुद्ध की मूल वाणी थी मगधी भाषा या पाली, इसको हमें उन संप्रदाय ने एज इट इज रखा, ये भी हमको दिखाई पड़ता है। 11वीं शताब्दी में वैदिक धर्म का उदय होता है और जो हिब्रू संस्कृत का भाषा होती है उसको संस्कृत किया जाती है फिर से, और वो क्लासिकल संस्कृत के रूप में वो दिखाई देती है। जो आज की संस्कृत भी है वो क्लासिकल संस्कृत है। पाली भाषा का प्रथम व्याकरण ये कच्चा नहीं है, हमको समझना होगा। पाली भाषा का पहला व्याकरण ये कच्चा नहीं है। उसके बाद में पाली भाषा के तीन व्याकरण करता रहे हैं। कच्चायन व्याकरण है, मुगलायन व्याकरण है और अगर या सुदंती, ये 3 भागों में वो विभाजित दिखाई देती है। पाली भाषा में 41 स्वर, 21 ध्वनियाँ हैं और 10 स्वर हैं। प्राकृत भाषा में 10 स्वर है, संस्कृत भाषा में 13 स्वर है, अपभ्रंश भाषा में 8 स्वर है और हिंदी भाषा में केवल 11 स्वर है। ये हमें इस संदर्भ को हमको समझना पड़ेगा कि भाषा का आविष्कार होता है और स्वर का भी आविष्कार होता है, जो हमें दिखाई पड़ता है। और उसके बाद में पाली प्राकृत भाषा भी, उसके बाद 70 साल के 93 साल के बाद में 93 साल के बाद में महावीर का जन्म होता है। उसके बाद प्राकृत भाषा का उदय होता है। तो बुद्ध काल का जो संदर्भ है पूरे हमें इस संदर्भ में लेना पड़ेगा। तो पाली प्राकृत भाषा की अंतिम अपभ्रंश अवस्था ही आधुनिक आदि हिंदी है। हिंदी भी आदि हिंदी और आधुनिक हिंदी, ये 2 हिंदी है प्रकार है, ये सबको समझना होगा। उसका विषय होता है, आदि हिंदी का विषय होता है। उसके बाद 8वीं शताब्दी में आधुनिक हिंदी का विषय होता है। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 540 का है, ये आपको समझना पड़ेगा। भगवान महावीर का जन्म बुद्ध, और उसके 23 साल पहले भगवान बुद्ध का 563 में जन्म हुआ बताया जाता है। भगवान महावीर का जन्म 540 और भगवान बुद्ध का जन्म 563, यानी 23 साल पहले भगवान बुद्ध उससे बड़े हैं, ये हमें समझना होगा।
उसके बाद में लुम्बिनी है, वहाँ उत्खनन हुआ है। वहाँ नरम विद्यापीठ के डॉक्टर अमिन कनियम इन्होंने संशोधन किया कार्बन डेटिंग में बुद्ध का जन्म और 70 साल पीछे ले गया। 563 के पीछे भी 70 साल ले गया, जो हमें फिर 624 का संदर्भ दिखाई पड़ता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना संशोधन रहा है। अतः बुद्ध का जन्म हम नेपाल के लोग 624 मानते हैं। अभी हमने वो मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ये भी डिबेट का विषय, विवाद का विषय है। और पाली भाषा में ये बड़ा ये महत्वपूर्ण विषय है। पाली भाषा में रू, श, पोटपड़ा श, त्र, न और र ये शब्द नहीं है। जब पाली भाषा का हम संदर्भ लेते हैं तब रू, श, त्र, न और र ये शब्द दिखाई देते हैं पाली भाषा में। पहले वाले बाद में र शब्द आया पाली भाषा में, उसके बाद आया, उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन संस्कृत भाषा में दिखाई देते हैं। सम्राट अशोक शिलालेख में पियदसी लाजा शब्द आया है, समझ लें। सम्राट अशोक शिलालेख में पियदस्ती लाजा, पियदस्सी स है, श नहीं है, पियदस्सी लाजा अर्थात पियदर्शी राजा। ल है शब्द, र नहीं है, ल है। तो र ये आगे जाकर र शब्द को भी पाली में लिया आता में दिखाई देता है। इसलिए हमें धम्म की जो परिभाषा की गई है उसमें दिखाई पड़ती है। उसमें लिखा है पाली भाषा में है, अतनो स्वभावं अतनो लक्षणं धारयति इति धम्मो। यहाँ ल शब्द आया है। अतनो स्वभावं अतनो स्वभावं अतनो लक्षणं धारयति तो धम्म। अतः जो स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, वही धम्म है, वही धर्म है। तो ये आगे चल के र शब्द पाली में आया है, ये भी दिखाई देता है। और नागरी ये शब्द, आज हमारी जो लिपि है वो नागरी लिपि है। वो उस 1160 में वो इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन उसका जो प्रयोग है वो 1760 में दिखाई पड़ता है। तो नागरी ये शब्द है, नाग लोगों की भाषा थी। नागरी नाग लोग भाषा थी। तो री ये शब्द है शब्दवाचक संबंधकारक शब्द है। यहाँ री ये शब्द संबंधवाचक शब्द है, ये हमको समझना होगा। और आर्य ये शब्द है, वैदिक ब्राह्मण धर्म आर्य ये शब्द लिखा पड़ता है। ये हिब्रू संस्कृत का परिपाक रहा है। हिब्रू संस्कृत क्लासिकल संस्कृत की बात नहीं कर रहा मैं। ब्राह्मण यह वर्ग है, हिंदू धर्म कभी नहीं था। ब्राह्मण धर्म ये हिंदू धर्म शब्द कभी नहीं था। इसके प्रमाण में हैदराबाद संस्थान से भी दिखाई देते हैं। और 1924 में जो वैदिक अंक निकला उससे भी दिखाई पड़ते हैं। अंग्रेज काल में ब्राह्मण वर्ग ने हिंदू धर्म से दूरियां बनाई थी। अंग्रेज काल में कभी वो हिंदू रहा नहीं। और ब्राह्मण डीएनए जो है रिपोर्ट भी उसकी परिभाषा का बयान करता है, अलग कहानी बयान करता है। जो वैज्ञानिक है माइकल ब्राउनशाल, इन्होंने 2021 में संशोधन किया, अब ब्राह्मण वर्गों को विदेशी माना है। और ब्राह्मण वैदिक धर्म का उदय है और ईस्वी 10वीं शती में, 10वीं या 11वीं शती में हुआ। ये भी हमको समझ हुआ, ये संदर्भ में प्रमाण दे रहे हैं। और ब्राह्मण वर्ग में प्रवृत्ति में 2 प्रवृत्ति दिखाई देती है, एक सनातनी ब्राह्मण है, प्रगतिशील ब्राह्मण। ये उन्होंने किया है। विश्व की कुछ सभ्यता को भी हमको समझना होगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता ईसा पूर्व 300-1700 है। चाइना की सभ्यता ईसा पूर्व 2070 से 1911 है। मेसोपोटामिया सभ्यता वो प्राचीन मानी जाती है, ईसा पूर्व 10,000 से 539। इजिप्टाइन सभ्यता ईसा पूर्व 2100 से 3100। अकाडियन सभ्यता ईसा पूर्व 2350 से 2150। सुमेरियन सभ्यता ईसा पूर्व 4500 से 4000। बिबोलियन सभ्यता ईसा पूर्व 1700 से 1600।
असलियत सभ्यता 1100 ईसा पूर्व 1000 से 609, ये सभी सभ्यता विश्व में फैली है, दिखाई देती है। वहीं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता तो हमने देख लिया 300 का संदर्भ है, लेकिन पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता भी हमें भारत में दिखाई पड़ी, जो हमें 8000 से 3300 का संदर्भ देती थी। 8000 से 3300 यानी प्राचीनतम सभ्यता में भारत का उल्लेख दिखा, जिसका हमें बिराना और राखी गढ़ी में सबूत दिए गए। जो जैसी मेसोपोटामिया सभ्यता है वैसी ऐसी पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता भी दिखाई पड़ती है। फारसी वैज्ञानिक अल-बरूनी ईस्वी तो 973 से 1148 अल-बरूनी ने कहीं भी वेद का जिक्र नहीं किया, ये समझना पड़ेगा। अल-बरूनी ने कहीं भी वेद का जिक्र नहीं किया, लेकिन परंतु मेगन जो विदेशी है रहा है, ईसा पूर्व 365 है, जो सम्राट अशोक दरबार में था। उसने हिंदी का नाम का ग्रंथ लिखा। उसने 7 वर्ग का जिक्र किया। मेगास्थनीज ने 7 वर्ग का जिक्र किया। उसने विद्वान वर्ग, खेतियार वर्ग, पशुपालन वर्ग, कारागिर प्रशासकीय वर्ग भी रहा, सैनिक वर्ग, दुकानदार वर्ग और गरीब वर्ग, ये संदर्भ किया, और कहीं भी ब्राह्मण वर्ग का उल्लेख नहीं दिखा। उसके बाद में ईस्वी 95 ईसा पूर्व 95 में एलियन का भी संदर्भ देता है। वो भी हिंदी का ग्रंथ लिखता है। वो 174 तक रहता है, लेकिन वो भारत में नहीं आया। इस संदर्भ पुष्टि करता है कि उसने भी उसी संदर्भ को पुष्टि की है, जो पुष्टि हिंदी का ग्रंथ में मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज का इंडिया ग्रंथ था, एलियन का इंडिया ग्रंथ, ये दोनों अलग अलग ग्रंथ है। उसी बुद्ध काल लो या बुद्ध प्रभाव काल लो, वहाँ जाति विभाजन हमको दिखाई नहीं थी। वहाँ जाति दिखाई नहीं थी, जाति विभाजन भी दिखाई नहीं था। वही विभिन्न वंश दिखाई देते हैं। वंश व्यवस्था दिखती है, वंशराज दिखता है, वंशराज व्यवस्था दिखाई देती है। शाक्य वंश, कोलीय वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, कुषाण वंश, सुंग वंश, शक वंश, गुप्त वंश, पाल वंश। तो यहाँ जाति दिखाई देती है। ब्राह्मण वर्ग विदेशी होने का हमने देखा है, लेकिन बाल गंगाधर से कई ब्राह्मण इतिहासकारों ने विदेशी होने की पुष्टि की। लेकिन विदेशी होना कहाँ से है, कोई किस देश से रहे वैसे है, इस पर मतभेद रहे हैं। कोई बोलता सेंट्रल एशिया से आए, कोई बोलते साइबेरिया से आए, कोई बोलते मंगोलिया से आए, कोई बोलते ट्रांसकोकेशिया से आए, कोई बोलते कैंडेशिया से आए, कैंडलिया से आए, कोई ईरान से, यानी ईरान का भी संदर्भ दिया जाता है। तो लेकिन कुछ विद्वान वर्ग उन्हें स्टेपी चरवाहा मानते हैं या गठरिया भी मानते हैं, और उनका व्यवसाय ये पशुपालन बताया गया है। अतः ब्राह्मण विदेशी है, ये सिद्ध हुआ है। बुद्ध धर्म ईसा पूर्व 3वीं शती में हिंदी महायान संप्रदाय का विभाजन होने के बाद 5वीं शती में महायान ने वज्रयान को जन्म दिया, और 8वीं शती में वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया, और 10वीं शती में वज्रयान तंत्रयान ने शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ को जन्म दिया। और ईस्वी में 850 में शंकर नाम का व्यक्ति जन्म लेता है। बाद में वो बुद्ध भी कहलाता है। लेकिन 10वीं शती में उसका जन्म 10वीं शती में 9वीं शती में से जन्म होता है, और 10वीं शती में वो स्वयं को आदि शंकराचार्य घोषित करता है। 10वीं शती में करता है जन्म, उसे 9वीं शती में। 10वीं शती में आदि शंकराचार्य घोषित करता है, और पहले वो प्रचन्न बुद्ध पहले कहलाता है। और 10वीं शती में वो 4 पीठों का निर्माण भी करता है। 10वीं शती में 4 पीठों का निर्माण होता है। हमें पीठ भी मालूम होना चाहिए, जो शारदा पीठ गुजरात में है, श्रृंगेरी पीठ केरल में है, ज्योतिर्पीठ उत्तराखंड में है, गोल्डन पीठ पुरी में है। और वेदों की रचना इसी पीठ में की है। वेदों की रचना शंकराचार्य ने जो पीठ बनाया था, 4 पीठ, उसी में ही वेदों की रचना हुई है।
इसका मतलब, और चाइना में कागज बुद्ध जो संदर्भ है हमें शिलालेख, ताड़पत्र या ताम्रपत्र में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म है या वेद है, उपनिषद है, रामायण महाभारत, ये सभी हमें कागज पर दिखाई पड़ते हैं। कागज का शोध 10वीं शती में चाइना में लगा, अतः 11वीं शती के बाद ही इसकी रचना हुई है, बताने की गरज नहीं है। तो ये जो उसके पहले जो पुष्यमुत्र की जो बताया जाता, ब्राह्मण बताया जाता, वो ब्राह्मण था ही नहीं, वो बुद्ध था, बुद्ध धर्म में ही था, जो उस जमाने में सत्ता संघर्ष की वो लड़ाई रही है, पहले राजा में लड़ा रही है। और सत्ता संघर्ष में उसने मौर्य वंश का जो विरोध का खून किया, वो अलग ही इतिहास है। और जो अशोक शिलालेख है, सम्राट अशोक, वहाँ कहीं भी ब्राह्मण वर्ग का उल्लेख नहीं देता, न चाणक्य का उल्लेख दिखाई देता है। अतः ब्राह्मण धर्म या चाणक्य की जो शोध, इनका जो शोध दिखाई देता है इनका वाला, ये अपनी अलग मनगढ़ंत का कहानी है। ब्राह्मण, अतः दूसरी बात क्या है, ब्राह्मण धर्म की अवनति कब हुई, ये एक मिस्ट्री है। ब्राह्मण धर्म की अवनति, वो तो हमको दिखाई पड़ता है कि 11वीं शती में ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म की स्थापना हुई, इसलिए 11वीं शती में ब्राह्मण धर्म की स्थापना दिखा पड़ा। पर अवनति कब हुई ब्राह्मण धर्म की, ये हमारे लिए एक मिस्ट्री का प्रश्न है, कहीं भी हमको दिखाई देता है। वो इतिहास ही नहीं है, ब्राह्मण धर्म अवनति का इतिहास ही नहीं है। और भारत का, लेकिन भारत गुलामी का इतिहास हमको बयान कर किया जाता है, भारत गुलामी का इतिहास बयान किया जाता है। पर भारत में जो विभिन्न राजे रजवाड़े रहे हैं, उनकी जो लड़ाई है उस तपत के लिए थी, कोई देशभक्ति की लड़ाई नहीं थी, कोई ये नहीं था, वो सिर्फ सत्ता संघर्ष रहा दिखाता है। अतः देशभक्त कौन राजा थे, ये हमारे सामने प्रश्न है, ये संशोधन का विषय है। अतः कौन राजा देशभक्त था, ये संशोधन का विषय है। भारत मुगल से लेकर अंग्रेजों तक गुलामी छाया में रहा है, चाहे मुगल हो, उसके बाद कई आए शासक आए और अंग्रेजी भी आए। तो ये उनका जो इतिहास है, गुलामी के इतिहास, ये तो हमको दिखाई देता है। लेकिन देश के गद्दार कौन, भारत गुलाम कैसा बना, ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न इनसे संशोधन होना जरूरी है। और भारत के इतिहास लिखने वालों ने इस बात को छुपाए रखा है। अगर इनकी बुद्धि के बारे में क्या कहें, आप समझे, और हमें इस पर सोचना होगा, विचार करना होगा। इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों में विरामता हूँ। जय भीम, नमोदाय नमोदाय नमोदाय।